दोस्तों, क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी आंख लगाए हुए है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं और बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग को इसकी खबर है। बिल्कुल खबर तो होगी, लेकिन वो चुप क्यों है ये तो वो ही जाने। दोस्तों, इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। 3 तस्वीरों को पोस्ट करने की टाइमिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का मकसद एक ही है। एक एक करके भी आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए जरा। पहली तस्वीर देखिए, बीजेपी बिहार के हैंडल से ये जो पोस्ट हुई है, जिसमें 35 सेकंड का मोदी जी का एक वीडियो है और उस पर लिखा हुआ है कि अब की बार बटन ऐसा दबाना कि अयोध्या जाओ तो भगवान राम जी से नजरें मिला सको। अब सोचने वाली बात यह है, मतलब जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो अयोध्या नहीं जा सकता क्या? जो बीजेपी को वोट नहीं देगा क्या वो भगवान श्री राम से नजरें नहीं मिला सकता? क्या चुनाव आयोग इस पोस्ट को पढ़ रहा है? क्या चुनाव आयोग ये देख पा रहा है कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी आखिर क्या कर रही है, क्या लिख रही है? एनीवेज, ये दूसरी तस्वीर भी देखिए जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट हुई है। आपके एक वोट की ताकत और उसके साथ राम मंदिर की तस्वीर है। अब ये तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए जो बीजेपी की तरफ से आई है। पावर ऑफ योर वोट। क्या ये चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहलाएगा? क्या ये चुनाव आयोग की सख्तियों का मजाक नहीं है? अगर मोदी जी 400 सीटें ला ही रहे हैं, अगर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं, अगर वोट मोदी जी के नाम पर, उनकी गारंटी पर पड़ रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों बीजेपी को राम नाम का सहारा लेना पड़ रहा है? तो फिर आखिर क्यों अमित शाह जी को खाली पड़ी जनसभा में भी चीख चीख कर श्री राम लला की बात करनी पड़ रही है? सबसे बड़ी बात, 300 पार कराया राम लल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में। 500 साल से कांग्रेस पार्टी राम लल्ला कैंट में थे। आजादी मिली तब से उनके माथे पर लकीर नहीं खींची। भाई और बहनों, सालों तक राम लल्ला को टेंट में बिठाए। दोस्तों, चुनाव आयोग की गाइडलाइन साफ तौर पर कहती है कि प्रत्याशी हो या फिर उसकी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो जाति धर्म के आधार पर लोगों से वोट नहीं मांग सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग को ना ये तो बयान सुनाई दे रहा है, ना तो ये पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, और ना तो भगवान राम की तस्वीर हाथ में लिए घूम रहे ये अरुण गोविल नजर आ रहे हैं, ना राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये बयान सुनाई दे रहा है। कान खराब हो गए शायद। देखिए, कैलाश नहीं, इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग ही कहता है कि धर्म और संप्रदाय और जाति के आधार पर किसी की भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, बीजेपी खुलेआम राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। वो अपनी ही गाइडलाइंस, अपने ही नियमों को आखिर क्यों भूल गया है? कार्रवाई तो छोड़ दीजिए दोस्तों, वो तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बात है, बीजेपी के नेताओं को एक नोटिस तक नहीं गया है। क्या बीजेपी को चुनाव आयोग की तरफ से कोई विशेष छूट मिली हुई है क्या? क्या वो आचार संहिता के इन बड़े बड़े नियमों के दायरे में नहीं आते हैं? क्या इस देश का चुनाव आयोग ये बताएगा कि आखिर क्यों बीजेपी धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांग रही है? तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? क्या चुनाव आयोग ये छूट बाकी दलों के नेताओं को भी देगा क्या? ये तमाम सवाल हैं। आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं। चलते हैं, नमस्कार।